तो दोस्तों एफसीएस सॉफ्टवेयर ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर डाटाबेस की लाख्स में दिया गया है। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 9 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखे तो 8 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखे तो बढ़ गए 9.5 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल देखे तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 15% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं वही कि 5% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल से साल कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा कि इस क्वार्टर में कंपनी को अदर इनकम के थ्रू भी 8 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है, रेवेन्यू कंपनी जनरेट किया है। और अदर इनकम जो होता है बेसिकली उस पर कभी भी आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इस क्वार्टर में अदर इनकम है, अगले क्वार्टर में फिर से कंपनी का अदर इनकम नहीं रहेगा तो फिर आपको कंपनी के नंबर खराब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए कभी भी अदर इनकम पे ध्यान मत दीजिए, मार्केट भी ध्यान नहीं देता है। कंपनी का ऑपरेशनल इनकम देखें तो साल दर साल क्वार्टर हल्का सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी 7.6 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 8.6 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे लगभग 13 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो खर्चे बहुत ज़्यादा है इस क्वार्टर में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अदर इनकम पे ध्यान नहीं दीजिएगा। इस क्वार्टर में कंपनी को सबसे जो बड़ा एक्सपेंस खर्च करना पड़ा है वो है कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट। 5.5 करोड़ के आसपास कंपनी को फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे करना पड़ा है। इसका मतलब क्लियरली आप समझ लीजिए कि कंपनी के पास इस क्वार्टर में कर्जे बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। पिछले क्वार्टर में 12 लाख पे किए थे, पिछले साल 32 लाख के आसपास, अभी देखें तो 5.5 करोड़ के आसपास है। तो इंटरेस्ट के रूप में कंपनी को जो पे करना पड़ा है इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ा निगेटिव है। यहाँ पे अगर आप शेयर के अंदर इन्वेस्टेड है तो आपको ये चीज़ देख के तो मतलब परेशानी तो होनी चाहिए, बिल्कुल भी होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट बढ़ना किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं होती किसी भी कंपनी के लिए। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉस क्या है देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 4.5 करोड़ के आसपास का लॉस था, पिछले साल 13 लाख के आसपास का प्रॉफिट, अभी देखें तो 1.1 करोड़ के आसपास कंपनी का लॉस आपको देखने को। तो कंपनी का लॉस देखें तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी को अदर इनकम के थ्रू भी 8 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है। तो वो इसमें ऐड कर दे तो अप्रोक्सीमेटली इस क्वार्टर में कंपनी का लॉस 9 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है, जो कि पिछले क्वार्टर से देखें तो पिछले क्वार्टर से डबल है। अब पिछले साल से देखें तो कंपनी मुनाफे से घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिल रही। ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में ईपीएस 0.027 माइनस का, पिछले साल 0.001, अभी देखें तो 0.007 के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर कमज़ोर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू वाइज तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश की है, लेकिन जो फाइनेंस कॉस्ट है उसने पूरा खेल बिगाड़ दिया है। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा नेगेटिव है कंपनी के लिए और उनके लिए भी जिनके पास ये शेयर है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।